हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में। अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए थे। यह इसका 81वां संस्करण था। पहली बार यह अवार्ड 1944 में दिए गए थे। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर फिल्म के लिए। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को किलर्स ऑफ द फ्लावर्स मून फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ डेबिकी को द क्राउन फिल्म के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपनहाइमर फिल्म के लिए। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वह है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर इन ड्रामा और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। यह चार बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इससे आगे। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी को खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अर्जुन अवार्ड कुल 26 खिलाड़ियों को दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं, जैसे मोहम्मद शमी, शीतल देवी और आर वैशाली। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी को दिया गया। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड यह 3 लोगों को दिया गया। कबड्डी के कोच ई भास्करन को, गोल्फ के कोच जसकीरत सिंह को और टेबल टेनिस के कोच जयंत कुमार को। और द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार गणेश प्रभाकर को मलखंब के लिए, शिवेंद्र सिंह को हॉकी, ललित कुमार कुश्ती के कोच, आर.बी. रमेश शतरंज के कोच व महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच को दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड विनीत कुमार को हॉकी के लिए, कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए और मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए दिया गया। और ध्यान रखिएगा, जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है सात्विक चिराग शेट्टी की जोड़ी को, यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की सविता कंसवाल को दिया गया और इन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया। इनके पिताजी द्वारा यह अवार्ड लिया गया था और इन्होंने यह 16 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक उत्तरकाशी में ही एक हिमस्खलन के दौरान इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इनको यह अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। उस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड में 320 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम तट को योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और हल्द्वानी में उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट खुलेगी, जबकि पहली वाणिज्यिक कोर्ट देहरादून जनपद में है। इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ के बजाय भारत पर्व लाल किले पर उत्तराखंड की झांकी को दिखाया जाएगा और इसकी थीम विकसित उत्तराखंड होगी। भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है, जिसके तहत गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक 3 वर्ष गणतंत्र दिवस में राजपथ पर प्रत्येक 3 वर्ष बाद राज्यों की झांकी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा भारत पर्व पर राज्यों की झांकी को दिखाया जाएगा, जो हर साल दिखाई जाएंगी। उत्तराखंड की झांकी अब राजपथ पर 2025 में दिखाई जाएगी। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर के साथ गुजरात का सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें उत्तराखंड का 19वां स्थान है, जबकि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का चौथा स्थान है। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम को पूरे देश में 68वां और राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मुनि की रेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला है। गंगा किनारे के शहरों में वाराणसी प्रथम,
प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है। इसमें उत्तराखंड के हरिद्वार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 12 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा मुंबई में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा अटल सेतु पुल रखा गया है। यह 21.8 किलोमीटर लंबा है तथा इसकी लागत लगभग 17,840 करोड़ रुपये है। इसमें कुल 6 लेन हैं तथा 2 आपातकालीन लेन भी हैं। तो अब हम देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई है। इसमें शीर्ष पर कुल 6 देशों ने स्थान प्राप्त किया है, जो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। जिनके पास भी इन देशों का पासपोर्ट होगा वह 194 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन ये तीनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट के द्वारा 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा की जा सकती है। भारत और उज्बेकिस्तान का स्थान संयुक्त रूप से 80वां है। भारत के पासपोर्ट के द्वारा 62 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा की जा सकती है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका आदि। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।